दिवाली के दिन किए जाने वाले वो कौन से ऐसे 41 उपाय हैं जिससे आप अपनी दिवाली को सुपर दिवाली बना सकते हैं और दिवाली के दिन आप मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, श्री रामचंद्र जी का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, मैं हूं धीर कुमार और व्रत विधि विधान के इस दिवाली एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं इस एपिसोड में आपको बताने वाला हूं ऐसे 41 उपाय जिससे आप दिवाली के दिन को सुपर दिवाली के दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, दिवाली का दिन एक ऊर्जावान दिन होता है, तो इसकी शुरुआत भी ऊर्जा के साथ करनी चाहिए। अगर आपको देर तक सोने की आदत है तो उस आदत को छोड़कर आप जल्दी उठें और घर की साफ सफाई करें और मां लक्ष्मी के पूजन की तैयारियां करें। इसमें एक बात नोटिस करने वाली यह है कि आप जब घर की साफ सफाई करें और साज सजावट करें तो बेशक आप घर की जो साज सजावट है वो थोड़ी कम कर दें, परंतु आपके जो घर का जो मुख्य द्वार है उसकी सफाई में और उसकी साज सजावट में कोई भी कमी ना रखें, क्योंकि उसी दरवाजे से जो मां लक्ष्मी का आना होगा आपके घर में, तो उसकी जो सजावट है आप अच्छी तरह से करें, इस बात का ध्यान रखें। दरवाजे पे आप बंदर बार जरूर लगाएं। अब ये बंदर बार क्या है? बंदर बार एक कलावे में बंधे हुए आम के, पीपल के या फिर अशोक के वो नए पत्ते होते हैं जिनकी सुगंध से देवी देवता आपके घर पे आने के लिए विवश हो जाते हैं, यानी कि आकर्षित हो जाते हैं। तो आप ये काम जरूर करें। अगला कार्य आपको ये करना है कि घर के मुख्य द्वार पर आपको स्वास्तिक के निशान बनाने हैं। स्वास्तिक के निशान आप कुमकुम से बना सकते हैं और स्वास्तिक के निशान आप पूजा घर के बाहर भी बना सकते हैं। मैंने अपने पहले वीडियोस में आपको बताया है कि स्वास्तिक के निशान में और ओम के निशान में इतनी ताकत होती है कि वो जो घर के बाहर जो दुरात्माएं हैं उनको घर के अंदर आने से रोकती हैं और घर के अंदर जो आपका सकारात्मक माहौल है उसको बनाए रखने में बहुत सहायता करती हैं। तो आप ये स्वास्तिक के निशान घर के मुख्य द्वार के बाहर और पूजा घर के बाहर जरूर बना दें, जिससे इनका आशीर्वाद आपको मिल सके। इसके बाद दोस्तों आप ध्यान रखें कि दिवाली के दिन सूर्योदय के साथ अगले दिन सूर्य उदय तक आपको एक अखंड ज्योत जला के रखनी है। इस अखंड ज्योत से आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, तो आपको इसे जलाना है दिवाली के सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्य उदय तक। तो आप ध्यान रखें कि आप ये दीपक जरूर जलाएं। दिवाली के दिन आप बाजार से क्या लेकर आएं? बाजार से आप एक स्फटिक ला सकते हैं और एक श्री यंत्र ला सकते हैं। आपको उनको अपने पूजा स्थल में रखना है और लक्ष्मी पूजन के साथ उनकी पूजा करनी है, जिससे आपको उनका जो सकारात्मक प्रभाव है वो मिल सके। साथ ही साथ जब आप पूजा करें तो उसमें आप कमल गट्टे की माला और दक्षिणावर्ती जो शंख है वो जरूर रखें, क्योंकि मित्रों कमल गट्टे की माला से लक्ष्मी मंत्र का जाप करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आप किसी पंडित से पूछकर सही उच्चारण के साथ इस दिन मां लक्ष्मी के मंत्र या फिर श्री कुबेर जी के मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इससे पहले आप उसका जो उच्चारण है अच्छी तरह से सीख लीजिएगा, ताकि आप जब पूजा करें तो अच्छे उच्चारण के साथ आप पूजा कर सकें और वो माला कर सकें। मित्रों, आपके घर का जो पूजा घर है उसकी दीवारों का रंग कुछ भी हो सकता है, पर आप मां लक्ष्मी का जो आसन बनाएं उस पे लाल कपड़ा जरूर बिछाएं। लाल रंग जो है वो मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इसके साथ साथ आप पूजा में पीली कौड़ियाँ और हल्दी की गांठ जरूर रखें, उनकी पूजा करें। और जब आप पूजा समाप्त कर लें तो वो पीली कौड़ियाँ और हल्दी की गांठ आप पोटली में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। तिजोरी का जब दोस्तों जिक्र आ गया है तो तिजोरी में आपको क्या करना है, इस दिन आप तिजोरी की अच्छी तरह से सफाई करें, मतलब कि कपड़े से सफाई करें और उसके बाद वहां पर एक पीला कपड़ा बिछा दें। इसके अलावा वहां पर आपको मां लक्ष्मी का एक ऐसा बैठा हुआ चित्र रखना है जिसमें वो बैठी हुई हो और हाथ से धन वर्षा कर रही हो। आपको इस तरह का चित्र अपनी तिजोरी में रखना है। मित्रों, हो सके तो दिवाली के दिन आप किसी नदी या तालाब पर जाकर मछलियों को जो दाना है या फिर जो आटे की गोलियां हैं जरूर डालें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस कर्म को करने से बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं और दुर्भाग्य टल जाता है। इसके साथ साथ मित्रों, दिवाली के दिन आप किसी किन्नर से उसकी इच्छा के अनुसार 1 रुपया ले सकते हैं और उस 1 रुपये को आपको अपनी तिजोरी में रखना है। जहां पर आप धन रखते हैं वहां रखना है। आप उसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इससे आपके घर में जो धन वृद्धि है वो होती रहेगी। दिवाली के दिन जब आप साज सजावट करते हैं तो ध्यान रखिए कि आप घर में रंगोली जरूर बनाएं, चाहे छोटी ही रंगोली बनाएं। आप रंगों से सिर्फ
शुभ लाभ ही लिखें, पर रंगोली जरूर बनाएं। जब आप दिवाली के दिन रंगोली अपने घर में बनाते हैं तो आपके घर में जो सृजनात्मक शक्तियां हैं और जो रचनात्मक शक्तियां हैं उनका वास होता है, और जो एक तरह की जो क्रिएटिविटी है वो आपके घर में वो मौजूद रहती है। तो वातावरण जो है बहुत सकारात्मक हो जाता है। मित्रों, दिवाली के दिन एक झाड़ू जरूर खरीद कर लानी चाहिए, और जब आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप उसे छुपा कर रख सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वास्तुशास्त्र के वीडियोस में भी आपको बताया है कि झाड़ू को जब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप उसे छुपा कर रख दें, ताकि आने जाने वालों की नजर उस पर ना पड़े, क्योंकि झाड़ू जो है लक्ष्मी स्वरूप है, क्योंकि आपके घर की जो गंदगी है, जो कूड़ा करकट है, जो दरिद्रता है, उसको बाहर निकालती है। इसलिए झाड़ू को दूसरों की नजरों से बचा कर रखना चाहिए। मित्रों, कुमकुम, चावल, लौंग, इलायची, पान सुपारी और जितनी भी चीजें आप लेकर आते हैं पूजन के लिए, उसके अलावा मैं आपको 5-7 चीजें और बता देता हूं जिसका आपको इस्तेमाल करना है पूजन में। देखिए, आप इस दिन पूजा स्थल में गन्ने भी रख सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का जो एक रूप है वो गजलक्ष्मी भी है, इसलिए आप गजलक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गन्ने भी वहां रख सकते हैं। इसके अलावा आप जो मिठाइयाँ लेकर आते हैं बाजार से, आप साथ साथ वहां पर घर की बनी हुई जो खीर है वो वहां रख सकते हैं। इन सभी चीज़ों के साथ आप पूजा स्थल पर बताशे और गुड़ भी रख सकते हैं, और पूजा के बाद उनको बाहर बांट सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं, या फिर ब्राह्मणों को दे सकते हैं। मित्रों, और पूजा स्थल में आप एक चीज जरूर लेकर आएं, वो है कमल का फूल। कमल का फूल माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, आप उनको अर्पित कर सकते हैं और उससे उनकी पूजा कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, गिरा हुआ, बासी या फिर जो कटा हुआ वो जो फूल है वो आप पूजा के लिए ना लेकर आएँ। जो खंडित फूल होता है वो आप पूजा के लिए ना लेकर आएँ। स्वच्छ फूल लेकर आएँ, अच्छा फूल लेकर आएँ, ताज़ा फूल लेकर आएँ, और उनसे आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें। मित्रों, जब आप पूजन करें तो आप पूजन में सभी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। खास तौर पर श्री रामचंद्र जी की, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, और पूजा शुरू करने से पहले आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी होगा। आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा जो है वो आप पर बनी रहेगी। मित्रों, पूजा में आप तेल का दीपक जरूर जलाएं, जिसमें आप एक लौंग डालें, और हनुमान जी की पूजा आप उससे कर सकते हैं। इससे आपको हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, जब आप पूजा कर लें तो घर के हर एक कमरे के अंदर आपको शंख बजाना है, घंटी बजानी है, जिससे आपके घर की जो दरिद्रता है या फिर आपके घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सब चली जाए, और सकारात्मक ऊर्जा का और संगीत का वास जो है वो आपके घर में हो जाए। इस तरह का कार्य आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितने दिए आपको जलाने चाहिए। मित्रों, दियों की जो संख्या है वो आप 11, 21, 51, 101 अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी जो शुभ अंक है उसमें आप इनकी संख्या रख सकते हैं। दियों को कहाँ का रखना है? पूजा घर के अलावा आप एक दिया जो है घर के जो आंगन है उसके बीच में रखिए। घर के चारों कोनों पे आपको दिए रखने हैं, और एक तुलसी के पास रखना है। आप घर के मुख्य द्वार पर 2 दिए रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको ऐसा लगे कि घर के इस कोने में अंधेरा ज़्यादा है, यहाँ तक रोशनी पहुँचनी चाहिए, तो आप उस हर जगह पर एक दिया रख दें। एक दिया आपको जो है मंदिर में रख कर आना है, एक दिया आपको चौराहे पर रख कर आना है, एक दिया आपको पीपल पर रख कर आना है। पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप पीपल या फिर चौराहे पर दिया रख कर आएँ तो वापसी में पीछे मुड़कर ना देखें। मित्रों, इस दिन आपको क्या करना है? इस दिन आपको अपनी उन सभी चीज़ों की पूजा करनी है जिससे आपकी कमाई होती है, आपकी आमदनी होती है। वो आपकी दुकान भी हो सकते हैं, आपके औजार भी हो सकते हैं, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका कंप्यूटर हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपकी जो कमाई होती है, आमदनी होती है, आपको उसकी पूजा करनी है, उसकी साफ सफाई करनी है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब आप इस तरह का कोई कार्य करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी की जो कृपा है वो आप पर बनी रहती है, आपके कारोबार पे बनी रहती है। तो कारोबार से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनका आप पूजन जरूर करें, और हो सके तो वहाँ पर आसपास दिया वगैरह जरूर रखें, ताकि वहाँ पर रोशनी रहे और ऊर्जावान वो पूरे साल तक रहें। मित्रों, दिवाली के दिन आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कोई कारोबार शुरू करना है तो आप उसका पहला कदम रख सकते हैं, या फिर आप किसी चीज़ की ओपनिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कुछ चीज़ नई खरीद कर लेकर आना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने शरीर के अंदर भी बदलाव ला सकते हैं, अपनी आदतों के अंदर भी बदलाव ला सकते हैं। यानी कि आप बुरी आदतें छोड़ के नई आदतें अपना सकते हैं। जैसे कि अगर आप देर से उठते हैं तो आप जल्दी उठना शुरू कर दीजिए। सुबह उठकर अपने हाथों को देखना शुरू कर दीजिए। अगर
अगर आप सुबह उठ के अपने माँ बाप के चरण स्पर्श नहीं करते हैं तो आप वो करना शुरू कर दीजिए। अगर आप पूजा नहीं करते हैं तो वो करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप घर से बाहर तिलक लगाकर नहीं चलते हैं, जो कि हमारे सनातन धर्म की पहचान है, तो आप वो भी लगाकर शुरू कर सकते हैं। यानी कि अच्छी आदतें शुरू करने का जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशेष जो दिन है वो दिवाली का दिन हो सकता है। आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अब दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई जो कि आपको दिवाली के दिन करनी है। अब आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं कि अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं भी है या फिर आप शरीर से आप सारे काम नहीं भी कर पा रहे, किसी विशेष परिस्थितियों में काम नहीं कर पा रहे हो, तो आप कुछ ऐसे काम क्या करें जिससे मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बन जाए। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, दिवाली के दिन आपको किसी स्त्री का अनादर नहीं करना है, क्योंकि आप मां लक्ष्मी की पूजा करने वाले हैं और आपको हर स्त्री के अंदर मां लक्ष्मी का स्वरूप, मां दुर्गा का स्वरूप नजर आना चाहिए। तो आप ये काम करें। दूसरा, आपको वाद विवाद नहीं करना है, मन को प्रसन्न रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है खुश रहना है और अपने मन से जो ईर्ष्या द्वेष है इसको निकाल देना है। सबसे महत्वपूर्ण काम जो आपको करना है वो ये कि अगर आप दिवाली के दिन किसी ऐसे व्यक्ति की दिवाली मनाने में मदद करते हैं जो कि या तो आर्थिक रूप से कमजोर हो या फिर एकाकी रूप से रहता हो, यानी कि बेशक वो समृद्ध हो परंतु कोई अकेला आदमी हो जिसकी दिवाली नहीं मन पा रही हो, अकेला हो, आप उसका साथ देने जा सकते हैं। या फिर कोई गरीब हो तो आप उसकी दिवाली मनाने में हेल्प कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। और आप जब बाजार में जाएं तो आप ध्यान रखें कि आप जो सामान खरीदें, जो भी आप सामान खरीदें, तो आप ज़्यादा मोल भाव नहीं करें, क्योंकि कई लोग जो इस दिन जो होता है वो एक ही दिन होता है उनके पास ये सामान बेचने का। तो आप सामर्थ्य के अनुसार अच्छे से सामान खरीदें और सबको खुशियां बांटें, क्योंकि आपको भी खुशियां चाहिए। तो आप सोचें कि माँ लक्ष्मी ने आपको एक जरिया बनाया है दूसरों को खुश रखने का, तो आपको सबको खुशियां बांटनी है। तो ये काम आपको दिवाली के दिन करना है। मित्रों, ये था एक विशेष वीडियो जो कि मैंने बनाया दिवाली के ऊपर। दिवाली के दिन क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। आप अपने विचार जरूर बताएं इस वीडियो के बारे में। अगर आप भी कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम आने वाली वीडियो में उन चीज़ों का ध्यान रख सकें। मित्रों, हमारी टीम को आपके साथ की और आपके मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ें, यानी कि हमारे इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसको फॉलो करें और फेसबुक पेज को लाइक करें, ताकि आप हमें कमेंट के जरिए, मैसेज के जरिए अपने जो है सुझाव दे सकें। इसी के साथ दोस्तों, मैं धीर कुमार अब लेता हूं आपसे अनुमति। जल्दी ही मिलूंगा एक नए वीडियो में, नए व्रत के साथ, नए विधि के साथ, नए विधान के साथ। आप सभी को हमारी टीम की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।